हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। मेरा नाम है राघव और आज हम देखने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो आइए सबसे पहले अपना इंक्लाइंड प्लेन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं और हम इस पे अपना प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करेंगे। तो ये रहा हमारा इंक्लाइंड प्लेन जिसका कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हम बीटा मान लेते हैं और यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस है और यहाँ पे हमारा वाई एक्सिस है और इसी पॉइंट से हमने अपने प्रोजेक्टाइल को किसी u वेलोसिटी से लॉन्च किया है एट एन एंगल ऑफ अल्फा। ये पूरा एंगल जो है ये है अल्फा। तो ये जो एंगल होगा ये अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, राइट। अब अगर ये पॉइंट इंक्लाइंड प्लेन पे A है तो इस पॉइंट O से लेके A तक का जो डिस्टेंस होगा वो इस प्रोजेक्टाइल का रेंज होगा, राइट। इसको मैं OA को R लिख देता हूँ जो कि रेंज है। और अगर मैं A से एक लाइन नीचे ड्रॉप करूं और ये पॉइंट मेरा B है तो मैं AB को लिख सकता हूं R साइन बीटा और OB को लिख सकता हूं R cos बीटा। AB is R sin बीटा एंड OB is R cos बीटा। तो अगर मुझे A के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो वो हो जाएंगे R cos बीटा कॉमा R sin बीटा। अब मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के बारे में पता है कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन की जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती है वो कुछ इस तरीके से होती है y इज इक्वल टू एक्स tan। अब इस केस में एंगल, ये वाला एंगल जो है अल्फा है तो हम यहाँ पे tan अल्फा लेंगे माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इस इक्वेशन में अगर मैं A के कोऑर्डिनेट्स को सब्स्टिट्यूट कर दूं या फिर मैं यहाँ पे y को r साइन बीटा ले लूं, r साइन बीटा, x की जगह पे आ जाएगा r cos बीटा और यहाँ पे मेरे पास tan अल्फा तो है ही माइनस जी एक्स स्क्वायर मतलब r स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है जी, ये हमारी इक्वेशन यहाँ पे बन चुकी है और यहाँ पे मैं r को कैंसिल कर सकता हूँ। तो पहले मैं ज़रा इस वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ और r साइन बीटा को राइट हैंड साइड में ले आता हूँ। तो मेरे पास कुछ ऐसा सा इक्वेशन बनता है जी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा डिवाइड बाय 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू r cos बीटा टाइम्स tan अल्फा माइनस r sin बीटा। अब एक r तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये r और एक r इसका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे थोड़ी स्पेस है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक और यहाँ लिख देता हूँ जी आर कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा टाइम्स tan अल्फा माइनस साइन बीटा। इसको एक फ्रेश पेज पे लिख देता हूँ ताकि सिंप्लीफाई करने में और आसानी हो। तो
यहाँ पे था मेरे पास जी आर कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जी आर कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा डिवाइड बाय 2u² कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2u² कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू RHS एक बार फिर चेक कर लेते हैं, कॉस बीटा टाइम्स टैन अल्फा माइनस साइन बीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस बीटा टाइम्स टैन अल्फा माइनस साइन बीटा। यही RHS एक बार फिर देख लेते हैं। जी बिल्कुल यही RHS है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास कॉस स्क्वायर बीटा है, तो अगर मैं एक कॉस स्क्वायर बीटा को RHS में ले जाता हूं तो मेरे पास आएगा कॉस बीटा। अब ये कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा है, तो इसमें से एक कॉस बीटा को मैं नीचे डिनोमिनेटर में ले गया, यहाँ पे कॉस बीटा टाइम्स टैन अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। एक कॉस बीटा जो है मैं यहां से नीचे ले गया, राइट। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जी आर कॉस बीटा अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉस बीटा तो आपस में कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास बचेगा टैन अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा विच इज इक्वल टू टैन बीटा। अब यहाँ पे टैन अल्फा को मैं साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा लिख सकता हूँ और टैन बीटा को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। और इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास आता है जी आर कॉस बीटा डिवाइड बाय 2u² कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, अब यहां मेरे पास आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा, और यहां पे मेरे पास आ जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। अब यहाँ पे एक कॉस अल्फा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा है, तो इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ आता है जी आर कॉस बीटा डिवाइडेड बाय 2u², एक कॉस अल्फा मैंने इससे कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कॉस अल्फा, एंड इधर मेरे पास साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी के टाइप का कुछ इक्वेशन दे रखा है, एक्सप्रेशन दे रखा है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं इस टर्म्स में साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, साइन ऑफ ए माइनस बी टाइप का कुछ है यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे पास एक कॉस अल्फा था जो कि कैंसिल हो चुका है, और अब मेरे पास यहाँ बचता है कॉस बीटा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास जी आर है, मुझे रेंज निकालनी है इस प्रोजेक्टाइल की कि रेंज कितनी होगी इस केस में। तो आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 2u² साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर
बीटा, बिकॉज यहाँ पे कॉस बीटा था, यहाँ पे भी कॉस बीटा था, तो अपने को मिल गया जी कॉस स्क्वायर बीटा, और ऊपर का जो न्यूमरेटर है वहां पे हमारे पास आएगा 2u स्क्वायर कॉस अल्फा इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो ये जो है ये हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू है, ये हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू है, इसको मैं बॉक्स में कर देता हूं ताकि थोड़ा सा आपके लिए और इजी हो जाए समझना कि यही फाइनल एक्सप्रेशन है रेंज के लिए। इसको करने का एक और काफी इंटरेस्टिंग तरीका है, उसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। हम अपना इंक्लाइंड प्लेन यहां पे ड्रॉ कर देते हैं सबसे पहले। इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है उसको मैं फिर से यहां पे बीटा कंसिडर कर लेता हूं। अब मान लीजिए एक किसी भी रैंडम पॉइंट पे ग्रेविटी जो होगी वो इस तरफ होगी, डाउनवर्ड्स, राइट, एंड this can be resolved into two components. One component is over here and the other component is over here, right? So this component over here can be written as g sin beta and this can be written as g cos beta. अब अगर मैं अपना रेफरेंस फ्रेम कहीं यहां मान लेता हूं कि ये मेरा x है और ये मेरा y एक्सिस है, तो सिंपल सी बात है कि x डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगी, जिसको कि मैं ax लिख देता हूं, वो हो जाएगी माइनस g साइन बीटा, क्योंकि जो x एक्सिस हमने चूज किया इस तरफ के सारे डिस्टेंसेस जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, इस तरफ के सारे एक्सेलरेशंस पॉजिटिव होंगे। अब क्योंकि g साइन बीटा जो है वो हमारे अज्यूम्ड एक्सिस से ऑपोजिट है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन लिया है। एंड ऑन सिमिलर लाइंस आई कैन आल्सो से दैट ए वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ g cos बीटा। अब अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इसको मैं लॉन्च करता हूं, राइट, और यहाँ पे जो लॉन्च एंगल है, अगर वो एंगल मैंने अल्फा माना है, जो कि ये पूरा एंगल अल्फा है, तो ये एंगल जो होगा वो हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया। तो इस वेलोसिटी को भी हम रिजोल्व करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स कॉम्पोनेंट और ये हो जाएगा वाई कॉम्पोनेंट, और यहाँ पे यू एक्स हो जाएगा हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा u cos अल्फा माइनस बीटा, और जो u y हो जाएगा साइन कंपोनेंट हो जाएगा, वो होगा u साइन अल्फा माइनस बीटा। अब अगर मैंने अपना प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरीके से थ्रो किया है और वो किसी इस पॉइंट पे आके गिर रहा है, जैसा हमने पहले भी ड्रॉ किया था कि एक पॉइंट ए है उस पे आके गिर रहा है, राइट, तो इस ए पे y कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, और अगर हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, y इज इक्वल टू y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन द y डायरेक्शन इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, तो y तो 0 हो जाएगा एट पॉइंट ए, एंड यू वाई विच इज u साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई, क्या है भाई, ए वाई है g cos बीटा इंटू टी स्क्वायर। अब इसको हम LHS की तरफ ले आते हैं, तो ये होगा g cos बीटा बाय 2 इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू u साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू टी। अब एक टी यहाँ कटा और एक टी यहाँ कटा, और अपने पास अब बच गया t इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा माइनस बीटा, ये 2 मैं इधर ले गया,
डिवाइडेड बाय जी कॉस बीटा। और ये जो है ये इस प्रोजेक्टाइल की टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के साथ अगर आप कंफर्टेबल ना हो तो आप नॉर्मल इक्वेशन से भी डिराइव कर सकते हैं जो हम मोशन में पढ़ते हैं, राइट। इस 2D मोशन को बेसिकली आप 2 डायमेंशंस में रिजॉल्व कर लीजिए, एक x में और एक y में। उसके बाद काफ़ी इजी हो जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज को कैलकुलेट करना। और अगर हम रेंज की बात करें यहाँ पे तो हमें यहाँ पे यूज करना होगा x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो हम उसको भी देख लेते हैं कि वो कैसे होगा। एक नया शीट खोल लेता हूं मैं यहाँ पे एंड आई हैव x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ पे यू एक्स क्या होगा, यू एक्स हो जाएगा u cos अल्फा माइनस बीटा। तो ये हो गया u cos अल्फा माइनस बीटा टाइम्स t प्लस हाफ ए एक्स की वैल्यू होगी हमारी यहाँ पे माइनस जी कॉस बीटा। हमने पहले ही डिसाइड किया था इसको एज पर आवर रेफरेंस फ्रेम, माइनस जी कॉस बीटा है माइनस जी कॉस बीटा। तो ये हो जाएगा हाफ माइनस जी कॉस बीटा इंटू टी स्क्वायर, सॉरी जी कॉस बीटा नहीं होगा ये, एक मिनट, ये हो जाएगा ए एक्स, सॉरी जी साइन बीटा होगा, ये हो जाएगा जी साइन बीटा, ये हो जाएगा जी साइन बीटा, नॉट जी कॉस बीटा, दिस विल बी जी साइन बीटा। तो हम यहाँ पे x अपना निकाल लेते हैं। ये तो काफी सिंपल लग रहा है देखने में। ओके, अब हमारे पास में ये इक्वेशन आ चुकी है। अगर मैं t की वैल्यू जो हमने पहले ही निकाल रखी थी, ये वैल्यू t की इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं, इस वाले इक्वेशन में अगर मैं t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मुझे रेंज का वही फॉर्मूला मिलेगा जो मुझे पहले मिला था। So I hope you like the video. If you like the video, do hit the thumbs up button and subscribe for more stuff coming soon. You can also follow me on Instagram. The link is right there in the video description, and you can also see the user ID, the Insta ID on the screen as well. So do follow me over there for more updates. Till then, happy learning. Take care and stay safe.